मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी राहत वाली खबर के साथ। बड़ी खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे डव शैम्पू, किसान जेम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन और लाइफ बॉय साबुन के दामों में कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद कंपनी के सामान 15% तक सस्ते हो जाएंगे। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। कंपनी ने यह फैसला इस वजह से लिया है क्योंकि इसी महीने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई थी, उसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया था। सरकार ने साफ कहा था कि टैक्स की कटौती का फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। अब देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 22 सितंबर के बाद डव हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू 340 ml आपको 490 रुपए की बजाय 435 रुपए में मिलेगा और लाइफ बॉय साबुन जो 75x4 के पैक में आता है, वह अब आपको 68 की बजाय 60 रुपए में मिलेगा। जो क्लोजअप टूथपेस्ट आता है वह भी आपको 145 रुपए की बजाय 129 रुपए में मिलेगा। बाकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह सभी आइटम 22 सितंबर के बाद सस्ते हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 128 रन का टारगेट महज 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए थे। ग्रुप ए के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरुआत में ही पाकिस्तान पर दबाव बना दिया था। उसके बाद पाकिस्तान टीम भी नहीं उभरी और दबाव में खेलती नजर आई। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिर से रोका गया है। 19 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा रविवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन तेज बारिश के चलते इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस साल मानसून सीजन में यूपी में अभी तक 4% कम बारिश हुई है। हिमाचल में 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है और सबसे बड़ी जानकारी यह है, आज से राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए यात्रियों को, विशेषकर महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं। इससे बड़ा फायदा ये होगा, जैसे महिला यात्री, दिव्यांगजन यात्री या फिर वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चे अचानक बीमार हो जाते हैं या फिर कोई और समस्या यात्रा करते समय हो जाती है, तो पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुँचाई जा सकती है। पैनिक बटन दबाते 10 से 15 मिनट के अंदर सहायता टीम वहां पहुंचेगी। सरकार ने कहा है कि इस कदम से आमजन को सुरक्षित और आधुनिक यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कल 12 रोडवेज डिपो को नई बसों की सौगात दी है। 160 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई है। आगे बढ़ेंगे, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। कृषि भूमि पर कम पैदावार से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के 12 जिलों में खेतों की मिट्टी की मैपिंग होगी। स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर अब मिट्टी की मैपिंग करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह मैपिंग होगी। नेशनल सॉइल मैपिंग कार्यक्रम के तहत मृदा गुणवत्ता की जांच होगी। राजस्थान के 12 जिलों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। पहले फेज में 3 जिले टोंक, अजमेर और कोटा में मैपिंग होगी, यानी कि कई जिले ऐसे हैं जहां पैदावार काफी कम होती है। इससे किसान परेशान रहते हैं। इसी वजह से यहां की मिट्टी की जाँच होगी। उसके बाद जानकार टिप्स भी देंगे किसानों को की पैदावार कैसे बढ़ाएं। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी और दुखद खबर। जयपुर में एक कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे उतर गई। हादसे में कार सवार 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा शिवदासपुरा थाना इलाके में प्रहलादपुरा के पास शनिवार देर रात हुआ। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे अंडरपास से भरे पानी में क्षतिग्रस्त कार उल्टी पड़ी दिखाई दी। तब लोगों ने जाकर पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है 2 परिवार अस्थि विसर्जन कर हरिद्वार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी 16 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में 10,000 पदों के लिए हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जयपुर में डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया। भतीजे की जगह चाचा एग्जाम देने आया था। वहीं परीक्षा में श्रीगंगानगर में भी गड़बड़ी सामने आई है। वहीं टोंक में 2 केंद्रों की गूगल पर गलत लोकेशन आने से परीक्षार्थी परेशान हुए। दूसरी पारी में कैंडिडेट गलत केंद्रों पर पहुंच गए। एसपी राजेश मीणा ने बताया कि कई अभ्यर्थियों को गूगल पर गलत एड्रेस से परेशानी हुई है। भीलवाड़ा में दूसरे जिलों से पहुंचे कैंडिडेट्स ने परीक्षा इंतजामों को नाकाफी बताया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महिलाओं के साथ किस करते हैं। डोटासरा चरित्रहीन गैंग का सरगना है। भंवरी कांड, खो या अजमेर ब्लैकमेल कांड करने वाले भी कांग्रेसी ही थे। मदन दिलावर बोले, डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने के गलत आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दूं, डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर पर 2 दिन पहले गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि स्पीकर रेस्ट रूम में कांग्रेस महिला विधायकों को देखते हैं, कांग्रेस विधायक कैसे बैठी है, क्या पहनी है। डोटासरा के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए 6 बदमाशों ने एक युवक को बेल्ट से पीटा, बाल खींचे और जमीन पर गिराया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाते हुए इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। मामला गजनेर के अक्कासर गांव का 12 सितंबर का है। वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है और पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर से बड़ी खबर देखिए। उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला को मगरमच्छ पानी में खींचकर अंदर ले गया। महिला की बेटी पर मगरमच्छ ने अटैक किया था। बेटी को बचाने के लिए जैसे ही महिला आगे आई, मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए तालाब ले गया। इसी दौरान बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर गाँव के कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे, लेकिन महिला को मगरमच्छ ने घायल कर दिया था। शव को बाहर निकाला गया। मगरमच्छ महिला के शरीर के कुछ हिस्से भी खा गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद महिला का शतविकसित शव मिला। यह घटना हिरण मगरी थाना क्षेत्र की है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। डूंगरपुर से बड़ी खबर। जिले के साबला थाना क्षेत्र के नया टापरा गांव में रविवार सुबह 4 बजे एक घर में लेपर्ड घुस गया। पहले लेपर्ड टापरा निवासी कांतिलाल के आंगन में जाकर बैठ गया। इसके बाद वह उठकर पड़ोस में एक मकान की बालकनी में स्थित बाथरूम में जाकर बैठ गया। कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड घर से बाहर निकला। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले डीएसपी चौहटन वर्ताधिकारी पर गाज गिर गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को डीजी राजीव शर्मा का बाड़मेर दौरा है। इससे पहले हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। सीओ जीवनलाल खत्री को हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने पर एपीओ कर दिया है। एपीओ के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीएसपी जीवनलाल खत्री का मुख्यालय जयपुर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा रविवार को अपने समर्थकों पर ही नाराज हो गए। इस दौरान मीणा ने अपने समर्थकों को लात और चांटे मारे। इससे वहां मौजूद लोग भी एक बार सख्ते में आ गए। दरअसल रविवार को अनशन के दौरान नरेश मीणा अकेले बैठे थे। वहीं उनके कुछ समर्थक नजदीक ही पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। इसी दौरान नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को बुलाया, लेकिन जब समर्थक उनके पास नहीं पहुंचे तो नरेश मीणा गुस्से में समर्थकों के पास गए और उनकी पिटाई कर दी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के सावर उपखंड स्थित टांकावास गांव में शनिवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां शाम करीब 5 बजे एक सांड अचानक गांव की पानी सप्लाई करने वाली लगभग 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर सांड को देख गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव पानी की टंकी के पास इकट्ठा हो गया। प्रशासन को इसकी सूचना दी। उसके बाद वहां पर क्रेन मंगवाई गई। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अंधेरा होने पर सांड धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आया। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज से मानसून 2025 की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई होने की संभावना है।
हालांकि 17 सितंबर को 9 जिलों बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश की संभावना हो सकती है, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में अब बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की विदाई के लिए पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो रही है। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने और पूर्वी हवाएं कमजोर होने से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लगातार अब मौसम शुष्क बना रहेगा। तो यही थी देश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।